नमस्कार दोस्तों, देखिए हम हैं युवा किसान सुनील। आज करिंदीपुर थाना अंतर्गत लौवाडी गांव से पश्चिम साइड में आज लगभग 1 से 2 बजे के बीच एक हम किसानों पर कहर बन के आज प्राकृतिक आपदा आई, भीषण बारिश और आंधी तूफान, जिसमें आकाशीय बिजली से यह 14 भेड़ जो है इसकी चपेट में आ गई हैं। आप देख सकते हैं, नज़दीक से दिखाइए। देखिए ये गाज फेंक रही है, इसको नज़दीक से दिखाइए। अब इसमें सब मादा हैं। देखिए आप देख के ही आकलन कर सकते हैं कि देखिए इनके पेट में बच्चा है, यह सब गर्भवती हैं। इसमें केवल 2-3 बच्चे हैं। देखिए एक ये बच्चा है और ये बच्चा है और एक ये बच्चा है। 3 बच्चे हैं और बाकी सभी जो है, और एक इधर देखिए ये भेड़ा है और बाकी सभी जो है इसमें मादा है। और प्राकृतिक आपदा के कारण, आकाशीय बिजली के कारण ये लोग दम तोड़ दिए हैं। संजोग अच्छा था कि हमारे गांव के बगल के हैं। आइए इनसे घटना कैसे कारित हुई, यह मौके पर थे। भेड़ पालक है, क्या नाम बचा था तुम्हारा? सी गोविंद पाल। कहाँ घर पर ही सर? ये को बजे के करीब का घटना है? 2 बजे करीब में। 2 बजे करीब। कहाँ रहा तू जब घटना भई? थोड़ी दूर पर 2-4 लाख 5 लाख चलेगा। कितना दूर रहा हो पतलो के? हाँ कहाँ रहा तू? दिखाओ ये मन लुकाई रहा। हां दिया हमारा भाई का तो देखिए जब ये पछुआ हवा था, ये यहीं छुप के बैठे थे। हाँ, तो ये यहीं छिप के बैठे थे कि ताकि हम बारिश से और तूफान से आवाज जाए, हम बारिश से और तूफान से बच पाए। और इनकी भेड़ें भी इधर छिपी थी। भेड़ियों छिपा लिया था ना। एकाएक आकाशीय बिजली आया और सारी भेड़ जो है आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। और यह जितना आप देख रहे हैं यह सब दम तोड़ दिए। यहाँ पर इस घटना की जानकारी जैसे ही लेखपाल को हुआ, लेखपाल साहब आए हैं। आइए इनसे भी कुछ बात करके। लेखपाल साहब शुभ नाम आपका? पुनीत राय। देखिए यह कहाँ के लेखपाल हैं आप? वर्तमान में मैं बसनिया माचा का हूँ। यहाँ के लेखपाल साहब अवकाश पे गए हैं, शादी उनकी बेटी का, तो मैं चार्ज में देख रहा हूँ। अच्छा। तो लेखपाल साहब जो यहाँ के चार्ज में है, उनका शुभ नाम क्या है? श्याम नारायण सिंह। और आपका नाम क्या बता रहा है? पुनीत राय। तो पुनीत राय जी हैं। ये इनके मान लीजिए हो जाता है कोई कारणवश जो क्षेत्रीय लेखपाल है वो मौके पर नहीं आ सके, अवकाश पर है। तो उनकी जगह पर इन्होंने ड्यूटी का उनका निर्वहन किया। और जो भी यहाँ चार्ज पे है, तो जो भी यहाँ घटनास्थल पर आए, घटनास्थल का निरीक्षण किए। यही तत्परता होती है कि आप मौके पर आइए और सच्चाई को देखिए। कुछ ऐसे अधिकारी हैं हर विभाग में कि आपदा को अवसर बना देते हैं। तो हम ऐसे मौके पर, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, सबसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपदा को अवसर नहीं बनाना चाहिए। जैसे आप यहाँ के जो पशु चिकित्सालय के डॉक्टर हैं, उनसे हमने फ़ोन पर वार्ता किया तो वो बोल रहे हैं कि इतनी बेला कैसे पॉसिबल है। घटना का कोई समय निर्धारित नहीं होता है डॉक्टर साहब, और आपको इसीलिए और इन्हीं के टैक्स का पैसा आपको तनख्वाह के रूप में दिया जाता है। आप हिटलर शाही नहीं चलेगी। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में काम करना पड़ता है। काम करिएगा तभी आपको पैसा मिलेगा। आप कह रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, अब सुबह आएंगे। बताइए, घटना का कोई समय होता है? प्राकृतिक आपदा का आप बताइए लेखपाल साहब, कोई समय होता है इसका निर्धारित? आदमी कष्ट में है। अब बताइए इन भेड़ों को, अब डॉक्टर साहब सुबह आएंगे, मान लीजिए कह दिए कि सुबह आएंगे। अगर ये सिवान में है, फिर रात में घटना, अगर मान लीजिए बारिश हो गया, ऐसा मौसम खराब है, अब यहाँ इनको रोकना भी पॉसिबल नहीं है। ये आदमी अपना जान बचाएगा कि अब ये मरी भेड़ को अगोरेंगे? बताइए, इनके सामने समस्या है कि नहीं? कम से कम 1 घंटा 10 मिनट लगेगा, आके मौका का निरीक्षण कर लेते, फोटो वीडियो बना लेते अपना। उसके बाद जो प्रोसीजर है यहाँ से इसको कम से कम उठवा लेते। अभी रात में इसको आएगा सीआर, टांग के 5 भेड़ को गायब कर देगा। आप सुबह आएंगे तो कहेंगे गलत रिपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, भेड़ तो कम है, मौके पर गए तो इतनी ही भेड़ मिली हमको। एक बार लगाइए डॉक्टर साहब को फ़ोन। किसको हम नंबर दिए? लगाइए डॉक्टर साहब को फ़ोन।
देखिए हम डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ कह रहे हैं, पुनः फिर एक बार हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। आप लोग लाइन पर बने रहिए। देखिए यही अधिकारी हैं, यही उत्तर प्रदेश का रामराज है। रामराज का सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। हेलो, हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। ये कह रहे हैं सर कि यहाँ जो भेड़ वाली घटना हुई है, यहाँ आप अभी इस वक्त कहाँ पे हैं सर? हम वहाँ पे नहीं है इस समय, छुट्टी पे हैं? हाँ। मतलब आज अवकाश पे है? अरे भाई आज अवकाश तो है ही है। अच्छा। और हम हॉस्पिटल आए हुए थे और हॉस्पिटल सब चले गए हैं। 2:30 बजे तक हॉस्पिटल तो बंद हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि कोई न कोई आपके विभाग में होगा ना जिसको आप भेज देते सर? कोई न कोई आपके विभाग, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं है तो कोई नहीं होगा विभाग में? क्या चाह रहे हैं ये बताइए। कहना ये चाह रहे हैं हम कि मान लीजिए ये भेड़ दम तोड़ दी है, मौके पर आप सुबह आएंगे, अगर रात में फिर मौसम खराब होगा तो ये भेड़ पालक क्या करेंगे बताइए? तो मौसम खराब होने को उसमें हम क्या करेंगे भाई? जो मर गई उसका पीएम हो जाएगा। तो जो बचे हुए उसका थोड़ी हम जिम्मेदारी लेते हैं, क्या करता है क्या नहीं करता। नहीं, आपकी बात हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, सच्चाई आप बोल रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर रात में इन भेड़ों में से 5 भेड़ को सुअरा टांग के ले जाएगा, चाहे सियार टांग के ले जाएगा, चाहे कोई जानवर जंगली टांग के ले जाएगा, तो आप किसका पोस्टमार्टम करिएगा? ये भेड़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी तो रखिए ना, फिर आके कर लेंगे। हाँ, बचा के रखिए उसको। 5 बजने के बाद उस पेड़ का पोस्टमार्टम फट जाएगी, ठीक है? अच्छा। अरे आप आके एक बार मौके पर फोटो वीडियो आप जो भी कुछ करना था कर लेते, प्रोसीजर बना लेते, उसके बाद यहाँ से आप इनको निर्देशित कर देते, यहाँ से हटवा लेते। हमारा एक आदमी जा रहा है, फोटो खींच लेगा, ठीक है जी? निश्चिंत रहिए, फोटो खींचने के लिए हमारा आदमी जा रहा है, भेजे हैं, ठीक है? ठीक है। तो देखिए ये सर आप का शुभ नाम हम जान सकते हैं? अरे आप नाम मत बोलिए, काम तो मत करिए, जो होगा वो कल ही हो पाएगा। अरे हम किसान हैं, हम आपका नाम जानना चाहते हैं, तो आप नाम नहीं बताएंगे? पद नाम चाहे नाम नहीं बता सकते हैं आप? ठीक है। हाँ तो बस सर 2 मिनट का काम था, दुनिया भर का बात बतिया रहे, आप नाम बता दीजिए। यार दुनिया भर का नहीं, देखो छुट्टी भी है, ठीक है? दूसरी बात 8 से 2:30 होता है, वो खत्म हो गया। आपदा, सुनिए सर सुनिए, आपदा का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। आपदा का समय नहीं होता। हाँ तो आप सुनिए हम बता रहे हैं, इन्हीं किसानों का और भेड़ पालकों का, मजदूरों का टैक्स का पैसा आपको सैलरी के रूप में दिया जाता है। आपका ड्यूटी है, आप कैसे? ठीक है जी, बात मत करो, क्या होता है क्या नहीं होता उसकी बात मत करो। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बताइए? क्या करोगे बताओ? हाँ तुम्हारा जो काम है वो होगा, कल होगा ना, तो बन नहीं पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि एक बार आप किसी जिम्मेदार को भेज बोल तो रहा हूँ कि वहाँ मैं भेज रहा हूँ, तो क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, ओके। ठीक। तो देखिए ये थे डॉक्टर, यहाँ के जो पशु डॉक्टर हैं। देखिए कैसा इनका भाषा है। ये बोल रहे हैं कि आप रात भर इसको अगोरिए। अब मरी हुई भेड़ को ही रात भर अगोरेंगे और रात में इनके ऊपर भी कोई अटैक हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। और सच्चाई यही है, यही है हमारे जनप्रतिनिधि। अच्छा ये बताइए, अभी तक इस घटना स्थल पर मान लीजिए इतनी भेड़, किसान और भेड़ पालक चाहे जो भी लोग हैं, सबको जीविकोपार्जन का यही साधन है। देखिए इन बच्चों का उम्र, आप इधर आओ बाबू, इन बच्चों का उम्र क्या है? इनको पढ़ने का उम्र है, लेकिन सब लोग अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ लगे रहते हैं, ताकि हमारी पूर्वजों की धरोहर है ये सब चीज़ें, और उसको बचाने का ये लोग प्रयास करें। आज के डेट में बहुत कम भेड़ पालक लोग बचे हैं, और गिने चुने हमारे कुंडेश्वर में कुछ लोग हैं जो भेड़ पाल रहे हैं, और नहीं तो इधर कहीं नहीं मिलेगा भेड़ पालक आपको। तो ये है सच्चाई। और यहाँ पर हम पशु चिकित्सालय के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात किए, डॉक्टर से, वो कह रहे हैं कि हम सुबह आएंगे। 2 बजे की घटना है, 2 बजे की घटना है और आएंगे सुबह। तो आप जमीनी सच्चाई यहाँ आपको दिखाए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनके साथ जो भी हुआ है, हम पिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि जो भी इनका क्षति हुआ है उसको कहीं न कहीं
आप ही पूरा करेंगे। और अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे कि ऐसी आपदा किसी पर आ सकती है और आपदा को अवसर आज के डेट में बनाया जा रहा है, यह चीज़ जो है गलत है। इनका जो भी क्षति हुआ है, अगर जो भी शासनादेश है मतलब प्राविधान है उसके तहत इनको उसका जो है क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। इसी के साथ हमारा वीडियो कैसा लगा, मैं हूं युवा किसान सुनील। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सादर नमस्कार।